शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को। आज इसी वे मुरली दर्शन में ईश्वरीय महावाक्यों का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने कार्य व्यवहार में रहते, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही सच्ची यात्रा है। इस यात्रा में बच्चे कभी भी थकना नहीं है। जहाँ उमंग होता है, उत्साह होता है, वहाँ थकना नहीं होता। और ये कला सीखनी है। अगर नहीं सीखी, ईश्वरीय यादों में गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां मनाते रहो, मंजिल को पाते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने कार्य व्यवहार में रहते, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। बाबा ने बहुत ही अच्छी बात आज प्रश्न के उत्तर में बताई। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का एक बल चाहिए? अनेक बल चाहिए इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए, लेकिन आज स्पेशल बाबा ने कहा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का अर्थात दुआओं का बल उन्नति का साधन है। फिर बाबा ने उसका तरीका बताया, वो हम सुनेंगे मुरली में। गीत बजाया आज का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, दूर नहीं। ये गीत हम सब पुरुषार्थी आत्माओं को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आपे ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी यात्री, भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे जीव आत्माओं को जाना है। शरीर जीव अर्थात शरीर तो यहीं छोड़कर जाना है, आत्माओं को वापस जाना है। बच्चे मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं फलाना बैकुंठ वासी हुआ। अब शरीर तो यहीं पड़ा है, तो फलाना कौन? आत्मा की बात है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार ही आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छे दिव्य संस्कारों को हम यहाँ पर धारण कर लें। यही होशियारी है, समझदारी है, यही ज्ञानी होने का, योगी होने का पूरा फायदा है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है, चाहे बच्चे इस जन्म के व चाहे जन्म जन्मांतर के। कईयों ने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया हुआ होता, लेकिन फिर भी जीवन में अचानक कई मोड़ आते हैं तो आत्माएं क्वेश्चन मार्क लगाती, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो बाबा ने कहा, चाहे इस जीवन का चाहे जन्म जन्मांतर हम क्या क्या करते आए, उनका भी तो है ना सिर पर। अब इनको योग बल से तुम्हें भस्म करना है। यहां तो सारी बात ही योग बल की है। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दिखाएं, वास्तव में यहाँ की बातें हैं। इस संगम पर जो आत्माएं पुरुषार्थ करते करते अपने संस्कारों से टक्कर करती रहीं, लोगों के संस्कारों से टकराती रहीं, स्वभाव से टकराती रहीं, आधी अधूरी जिंदगी जीती रहीं, तो बाबा कहते हैं वे फिर आधे अधूरे बैकुंठ में जाते हैं। मतलब आधा पूरा होने के बाद अधूरा रह जाता है, उसमें जाके जन्म होता है। तो बाबा कहते हैं श्री राम को जो धनुष बाण की निशानी है, लड़ाई का प्रतीक, वास्तव में इंटरनल आत्मिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ की बात है। ना पास हुआ तो फिर निशानी दे दी। यह भी बच्चे कहते रहते हैं, मनुष्य ये दुनिया झूठी है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं, ऐसे बोलते हैं। झूठ तो खंड में तो बच्चे झूठ ही होगा ना। बाबा कहते हैं वर्णों के ऊपर भी तुम किसी को समझा सकते हो। समझाने के लिए जरूरी है तुम्हारा वर्ण, तुम्हारा कुल ब्राह्मण कुल है, तुम्हारा कुल बहुत ऊंच है, घमंड की बात नहीं। अपनी ताकत, अपनी पावर अपने स्वाभिमान में उतारो, अपने आप को पहचानो। जो खुद ही को पहचानता है ना, खुदा की ताकत को भी वही पहचानता है। यूं कहो, एक कहावत है, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। जो अपनी शक्ति को पहचानता है ना, बाबा की शक्ति भी उस आत्मा को ही मिलती है।
तुम बच्चे जानते हो यह तुम्हारा पुराना शरीर है, इसमें कुछ न कुछ होता ही रहता है, कभी गला खराब है, कभी सर, मतलब आखिर पतित पने से प्राप्त हुआ है, पतित दुनिया में पतित पदार्थों के द्वारा इसका भरण पोषण हो रहा है, तो कुछ न कुछ होता है। तो इससे भी थकना नहीं है, निराश नहीं होना, हमेशा उत्साहित रहना है। बाबा कहते तुम बच्चों का बाप ज्ञान से अब श्रृंगार कर रहे हैं, वापस ले चलने के लिए। देखो नई नई गोपिकाओं को घर बैठे ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। बाबा की दुनिया में साक्षात्कार का बहुत सिस्टम आज भी चलता है। अनेक आत्माओं को घर बैठे संदेश मिलता है, जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास, अब तुम्हें श्रेष्ठ जीवन की शुरुआत करनी है। एड्रेस, पता, झंडा दिख जाता है, आश्रम दिख जाता है, बाबा के फरिश्ते बच्चे दिख जाते हैं। कमाल है, सौभाग्यशाली आत्मा है वो। सच्ची कमाई तो बच्चे यही चलेगी ना। यहाँ पर एक युगल आया था, बाबा के पास आए होंगे, तो बाबा ने बोला बच्चे तुम कब तक ये विकारों में गोते खाते रहेंगे, विष छोड़ क्यों नहीं सकते हो? तो बोला बाबा है तो डिफिकल्ट, परंतु असंभव नहीं है। देखो दुनिया अरे क्या क्या छोड़ देते, ऋषि मुनि देखो इतने, तो प्योरिटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है ये सोच की, हम किस चीज को कितना महत्व देते हैं। बाबा ने कहा काम चिता पर बैठने से, देखो उस ब्राह्मण ने हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो, पवित्र जीवन जियो। बोला बाबा हाँ, परंतु आपको सहायता देनी पड़ेगी। बोला बाबा ने कहा हाँ बच्चे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हें जरूर सहायता मिलेगी। तो बोला हाँ बाबा जरूर याद करूंगा। अब इससे क्या सिद्ध होता है? देखो याद से बल मिलता है, याद अपने आप में एक बहुत बड़ा बल है। सच्ची कमाई ही तो बच्चे साथ में जाएगी, बल 50 करोड़ भी किसी के पास हो। बाबा कहते ये सब बर्थ नाटे पैनी, कौड़ी तो ले, जीवन खत्म, उसके साथ सब संसारिक चीजें समाप्त। तो क्यों ना हम भविष्य के लिए कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी कर लें जो हमारे संस्कारों के साथ जाएंगी। बाबा राय देते बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्यों का श्रृंगार होगा तो उनके दिल से आशीर्वाद मिलेगी, तुम बच्चे भरपूर हो जाएंगे। अगर आपके पास है सोचो मत, ईश्वरीय कार्य में लगा दो। बहुत बाबा के बच्चे हैं जो किराए पर भी लेकर के खोलते हैं, ऐसी आत्माओं को आगे बढ़ा दो। बहुत सेंटर्स हैं जिनमें कुछ विशेष साधन नहीं है, आप वो दे दो अगर आपके पास है, वरना दुनिया में तो दुनिया मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल रहा है एक दिन, और उसका फल वो आप सब समझदार हैं, मैं ज्यादा नहीं कह सकता। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। कहीं पर कोई चीज लगता है तो बिना कहे खुद ऑफर करके, हमें लगा यहाँ पे चीज नहीं है, लीजिए आप ईश्वरीय कार्य में लगाइए। तो बाबा कहते हैं इससे भी आशीर्वाद मिलता है, इससे भी ताकत मिलती है, पुण्य का बल जमा होता है ना, अगर अपने पास सक्षमता है तो। बाबा कहते हैं उनके आशीर्वाद से भरपूर हो जाएंगे बच्चे। आशीर्वाद का बल मिलता है जिससे ब्राह्मण जीवन सहज और सुगम ये सफर हो जाता है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। बाकी मानने वाले, ना मानने वाले, झगड़े करने वाले तो चलता रहता है। हर श्रेष्ठ कार्य में विघ्न डालने वाले बहुत निकलते हैं। नहीं मानने, अगर कोई नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है, परंतु मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं बैठ जाएंगे चुपचाप। कहाँ हमारे कुल का निकल पड़े, अच्छा चलो राजा ना भी बने, प्रजा ही बनने के लायक। तुम बच्चे ब्राह्मण कुल के हो और ये ब्राह्मण कुल है ऊंचते ऊंच, शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली वर्ण है ये, जिसपे पूरे कल्प के अनेक जन्मों का आधार है ये ब्राह्मण जीवन। माया रावण ने बचे, अर्थात इन विकारों ने सबको बर्बाद कर दिया है। बाप आकर के आबाद करते हैं, आबाद। तो अब बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। बच्चे भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी चाहिए, नहीं तो समझेंगे इनके पास शंख नहीं है, चार है ना, शंख चक्र गदा पद्म है ना। तो बाबा कहते हैं भाई शंख यानी ज्ञान युक्त, ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान की समझ भी होनी चाहिए। बाहर वाले नहीं तो समझते इनके पास कोई स्पीकर नहीं। अब तो खैर बाबा के बहुत एक से बढ़ के एक बहनें, एक से बढ़ के एक भाई
लेकिन बाबा ने कहा अगर अपने में बाकी चीजें हैं और ज्ञान नहीं है तो भी संपूर्णता नहीं है उसको कहते। देखो भल कमल पुष्प समान पवित्र भी हैं, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। बाबा कहते मुझे भी ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। समझदार व्यक्ति अपने जीवन को भी पार कर ले जाता है और अनेकों की डूबती नैया को भी पार लगाने में सहायक बन जाता है। तो बाबा कहते समझदार बनो, नॉलेजफुल बनो, विनाश से पहले इस पुरानी दुनिया को फारकती दे दो बच्चे। अगर पुरानी दुनिया को फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग लगेगा नहीं। फारकती माना छोड़ना नहीं, रहना उसी में है। जैसे कोई भी तेल आप महसूस करते होंगे पानी में मिक्स नहीं होता, कितना ही पानी में उसे फेंट दो वो अपना अस्तित्व रखता है। ऐसे इस दुनिया में रहते हुए, इस जल में रहते हुए कमल दल बन के रहो, कमल पुष्प बन के रहो। बाबा कहते हैं देखो देह सहित जो कुछ भी है सबको बुद्धि से भूल, तुम अकेली आत्मा बनो, मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। दिल खोल के दिल से दिल वाले बाबा को, हम सब रूहानी आत्माओं की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते। वरदान है आज का, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बच्चे प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह और पदार्थों में फंसना नहीं। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तब ही न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों को छोड़ दो, इसी में भलाई है। लवलीन स्थिति का अनुभव शॉर्ट में, परमात्म प्यार में सदा लवलीन रहो, खोए रहो मौलाई मस्ती में। क्या मिला है और भविष्य में क्या मिलने वाला है, क्या मिला है, ये जीवन से लेकर के जीवन दाता तक जरा सोच के देखो। बाबा कहते परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो बच्चे किसी भी प्रकार की मेहनत का अनुभव होगा ही नहीं। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खो जाओ प्रभु प्यार में, खो जाओ प्रभु प्यार में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ओम